हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिवालकर। कई लोग पूछ रहे थे कि सर जिम के बारे में कुछ बतलाइए। क्या जिम जाना ज़रूरी है? जिम जाके कौन सा एक्सरसाइज करना ज़रूरी है? जिम में कौन सा एक्सरसाइज करें? एक्टिविटी कितने प्रकार का होता है? कौन सा एक्टिविटी जैसे कि प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज में एरोबिक, एनारोबिक, मेडिटेशन एंड जिम जो एक्टिविटी है, कौन सा सबसे अच्छा है? एरोबिक एंड एनारोबिक एक्सरसाइज क्या होता है? इन सभी प्रश्नों का आज मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं और टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट, एक्टिविटी कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। जनरली एक्टिविटी फर्स्ट प्राणायाम, सेकंड योगा, थर्ड एक्सरसाइज में आपका एरोबिक एंड एनारोबिक एक्सरसाइज, फोर्थ मेडिटेशन। जनरली 4 तरह का होता है। प्राणायाम क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्राणायाम? प्राणायाम का क्या मतलब है? प्राणायाम 2 वर्ड से बना रहता है। प्राण जोर आयाम। प्राण मीन्स ऑक्सीजन, आयाम मीन्स तरीका, मीन्स ऑक्सीजन लेने का तरीका। ऑक्सीजन लेने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप स्लो ब्रीदिंग कर सकते हैं, फास्ट ब्रीदिंग कर सकते हैं, दोनों के बीच में नॉर्मल ब्रीदिंग जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन लेने का जो तरीका है वो प्राणायाम है। स्वाभाविक है, ऑक्सीजन हमें हीलिंग करता है, तो इसीलिए प्राणायाम से क्या बेनिफिट है? प्राणायाम हमारे बॉडी सेल का हीलिंग एंड रिपेयर में मदद करता है। जो हमारा डेली डैमेज जो हमारा जो सेल्स होता है, तो अगर हम प्राणायाम करते हैं तो वो हीलिंग और रिपेयर में हेल्प करता है थ्रू ऑक्सीजन। ठीक है। सेकंड आता है योगा। योगा बहुत तरह का होता है। अब योगा का बेनिफिट क्या है? तो योगा एक्टिवेट्स इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि आपका लीवर है, स्प्लीन है, पैंक्रियाज है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, और भी बहुत सारे ऑर्गन हैं। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन को जो एक्टिवेट करता है वो योगा है। योगा एक ऐसा एक्टिविटी है जिससे हमारा इंटरनल ऑर्गन एक्टिवेट रहता है, और साथ में योगा हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। हम योगा करने से हम मोर फ्लेक्सिबल होते हैं। थर्ड आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2 तरह का होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक एक्सरसाइज में, एरोबिक एक्सरसाइज क्या होता है? एरोबिक एक्सरसाइज वैसा एक्सरसाइज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें हमारा ऑक्सीजन, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की मात्रा बढ़ती है, वैसा एक्सरसाइज। स्वाभाविक है, जिसमें हमारा रिस्पायरेशन रेट या ब्रीदिंग रेट बढ़े। हम ऐसा एक्टिविटी करें जिसमें हमारा रिस्पायरेशन रेट या ब्रीदिंग रेट अगर बढ़ता है तो वो एरोबिक एक्सरसाइज है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की मात्रा को बॉडी में बढ़ाता है, ऐसा एक्टिविटी। तो इस तरह का एक्टिविटी आपका स्पोर्टिंग हो गया, जो भी हम गेम खेलते हैं, वॉकिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है, और भी बहुत सारा एक्सरसाइज है, जंपिंग है। तो इस तरह का एक्सरसाइज हमारा एरोबिक एक्सरसाइज कहलाता है। एरोबिक एक्सरसाइज का क्या बेनिफिट है? चूँकि ऑक्सीजन के लेवल को हमारे बॉडी में बढ़ाता है, तो ये हीलिंग
एंड रिपेयर ऑफ द सेल, बॉडी सेल के हीलिंग और रिपेयर में ये हेल्प करता है। और साथ में ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रदान करता है हमें। अगर हम जॉइंट का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। तो योगा और एरोबिक एक्सरसाइज में ये अंतर है, एक्सरसाइज हमारा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है और हमारा हीलिंग और रिपेयर में हेल्प करता है। योगा भी हमारा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, लेकिन ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को एक्टिवेट करने का योगा बहुत ही बेहतरीन माध्यम है। अगर हमारा इंटरनल ऑर्गन स्प्लीन, लीवर, पैंक्रियाज, हार्ट, लंग्स को एक्टिवेट करना है तो हमारा योगा बहुत ही अच्छा है। अब आता है एनारोबिक एक्सरसाइज। एनारोबिक एक्सरसाइज ऐसा एक्सरसाइज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसा एक्सरसाइज जिसमें हमारा रिस्पिरेशन रेट उतना नहीं बढ़ता जितना कि हमारा एरोबिक एक्सरसाइज में बढ़ता है। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो हम ऐसा एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारा मसल्स बिल्ड होता है। तो मसल्स बिल्ड में जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो एनारोबिक एक्सरसाइज कहलाता है। और मसल्स बिल्ड करने के लिए हम हाई इंटेंसिटी शॉर्ट इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं। तो ये हाई इंटेंसिटी शॉर्ट इंटरवल ट्रेनिंग क्या है? मीन्स रेस्टिंग टाइम इज लेस देन एक्टिविटी टाइम। इसका मतलब क्या है? सपोज कीजिए कि हम आर्म मसल्स को बिल्ड करते हैं, हम डंबल करते हैं, डंबल उठाते हैं। तो सपोज कीजिए हम एक सेट डंबल का 10 बार कर रहे हैं तो हमारा 2 मिनट का समय लगता है। फिर सेकेंड बार जब हम करते हैं उसमें भी 2 मिनट का समय लगता है। लेकिन ये दो के बीच में जो गैप है वो मिनिमम होना चाहिए, 2 मिनट से कम होना चाहिए। तो उससे हमारा ऑक्सीजन का कमी होगा, जिससे एनारोबिक सिचुएशन आएगा। एनारोबिक ऑक्सीजन की कमी में, तो उसमें हमारा मसल्स बिल्ड होगा। तो उसमें हाई इंटेंसिटी बार बार हम करते हैं, शॉर्ट इंटरवल, हाई इंटेंसिटी विद शॉर्ट इंटरवल ट्रेनिंग, तो उसमें हमारा मसल्स बिल्ड होता है। वो एनारोबिक एक्सरसाइज में कैटेगरी में आता है। तो एनारोबिक एक्सरसाइज से हमारा मसल्स बिल्ड होता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जिम जाके मसल्स बिल्ड करना जरूरी है क्या? अगर आप, तो उसका आंसर ये है, अगर आप उस प्रोफेशन में हैं, जैसे कि आप बॉडी बिल्डर हैं या मॉडलिंग कर रहे हैं, तो अलग अलग उसमें आपको मसल्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आप जिम जाके अलग अलग टाइप का एक्सरसाइज करते हैं। तो उस समय आपको जिम जाना ज़रूरी ही है। लेकिन अगर आप उस प्रोफेशन में नहीं हैं, नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल एक्टिविटी डेली रूटीन आप करते हैं, नॉर्मल काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ मसल्स को तो बनाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके स्ट्रेंथ को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक्टिविटी नहीं करेंगे, अगर आप इनएक्टिव रहेंगे, तो धीरे धीरे मसल्स जो है एट्रोफी कर जाएगा। अगर आपके मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, तो अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आता है, कुछ जैसे कि कुछ सामान अचानक उठाना पड़ गया, तो उस समय आपका बैकिक हो जाएगा, बोन पेन हो जाएगा। फिर साथ में जब मसल्स पे जोर पड़ेगा तो मसल्स स्प्रेन हो जाएगा। तो आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आप उस समय। तो इसीलिए अपने मसल्स के स्ट्रेंथ को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके कुछ ऐसे मसल्स हैं जिसको आपको मेंटेन करना हमेशा ज़रूरी है। सपोज कीजिए आपका लेग मसल्स या इस तरह का मसल्स, तो आप डेली आप चलते फिरते रहते हैं, लेकिन जब आप कुछ वर्किंग काम कर रहे हैं तो आपका अक्सर क्या होता है, बैक मसल्स, आर्म मसल्स, नेक मसल्स आपका वीक हो जाता है। तो एटलीस्ट आपको आर्म मसल्स, बैक मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए आपको कुछ
एनारोबिक एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको उतना जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही जो है जिम बना सकते हैं। कुछ मिनिमम इंस्ट्रूमेंट आप रख सकते हैं जिससे आप आर्म मसल्स, बैक मसल्स और चेस्ट मसल्स, नेक मसल्स को आप स्ट्रेंथ प्रदान कर सकते हैं और उससे आप मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए आप 4 चीज़ आप रख लीजिए। फर्स्ट है आप डंबल, आर्म मसल्स के लिए आप डंबल एक मार्केट से खरीद लीजिए। सेकंड, आप बैक मसल्स के लिए आप आता है एक स्लैंटिंग वाला, आप बैक में झुक करके फिर आपको उठना, उस तरह का जो एक्सरसाइज आप करते हैं, आप जो है पीछे लेट करके फिर आप उठते हैं, तो उस तरह के एक्सरसाइज में आपका बैक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलता है, वो मजबूत होता है। थर्ड, आप पुशअप कीजिए। फोर्थ, आप एक ट्रेडमिल रखिए, क्योंकि ट्रेडमिल भी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपने स्टेमिना को बढ़ाना, क्योंकि आप जैसे जैसे एज होगा तो आप जो है कभी बाहर नहीं जाएंगे, आप उतना रनिंग नहीं करेंगे, तो कम से कम ट्रेडमिल पे जो आप करेंगे तो उससे आपका जो है स्टेमिना बरकरार रहेगा। अदरवाइज आप अचानक कुछ सडन काम करेंगे, आप देखते होंगे कि अचानक कुछ काम पड़ गया, स्टेशन जा रहे हैं, अचानक कुछ ट्रेन पकड़ना है या कुछ करना है, तो आप अचानक, आपको एक तो भारी सामान उठाना है, अचानक आप दौड़ना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि हाँफने लगते हैं आप। तो आपको एटलीस्ट स्टेमिना होना बहुत ज़रूरी है, मिनिमम स्टेमिना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप डेली दौड़िए, लेकिन कुछ एक्सरसाइज जो है आपको डेली करना चाहिए, एनारोबिक एक्सरसाइज करना चाहिए। तो आप डंबल रखिए, बैक मसल्स स्ट्रेंथ करने के लिए आपका जो बैक स्लैंटिंग वाला जो आता है वो रखिए, पुशअप आप कीजिए, और कभी कभी आप जो है एक ट्रेडमिल आप रखिए ही, और उसमें आप वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा आप जॉगिंग उस पर कर सकते हैं, थोड़ा सा रनिंग कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से उसको कीजिए ताकि आप अपने स्टेमिना को मेंटेन कर सकें। तो आप घर में आपको एटलीस्ट इतना इंस्ट्रूमेंट आप रखें, और इसके लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल हैं कि आप बॉडी बिल्ड करना है, मॉडलिंग कर रहे हैं, तो ठीक है, आप उसको जिम जाना, क्योंकि आप उस प्रोफेशन में तो अलग अलग मसल्स बिल्ड करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए एक्सरसाइज है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर नॉर्मल हैं, आप उस प्रोफेशन में नहीं हैं, तो ज़्यादा मसल्स बनाना भी बाद में आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि आप शुरू में तो कर लेंगे, फिर बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा, नहीं करेंगे तो फिर बाद में वहाँ पर फैट डिपोजिशन हो जाएगा, तो वो आपके लिए फिर हानिकारक है। उसके लिए आपको हमेशा मसल्स को मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप उतना ही एक्सरसाइज करें जितना आप मेंटेन कर सकें। तो एटलीस्ट आपको आर्म मसल्स, बैक मसल्स, सर्वाइकल नेक मसल्स का जो एक्सरसाइज है वो सब आप करते रहें, ताकि ये सब, अथवा पुशअप करें, ताकि ये सब पे आपको स्ट्रेंथ बना रहे। और फोर्थ आता है आपका मेडिटेशन। तो एनारोबिक एक्सरसाइज का बेनिफिट क्या हुआ? पहला, आपका मसल्स बिल्ड करना। दूसरा, आपका, जब मैं डायबिटीज सीरीज आपका बना रहा था तो आप देखे होंगे कि इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करने के लिए एनारोबिक एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। हाई इंटेंसिटी शॉर्ट इंटरवल ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा रिसेप्टर जो है, इंसुलिन का जो रिसेप्टर है जिस पे एक्ट करता है, वो आपके स्केलेटन मसल्स पे रहता है। तो इसीलिए आपके रिसेप्टर को स्ट्रेंथ देने के लिए आपको एनारोबिक एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी शॉर्ट इंटरवल ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है। और सेकंड, मसल्स बिल्ड करना। तो इसका एनारोबिक का बेनिफिट आपका ये है। फोर्थ आता है आपका मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का भी अलग इम्पॉर्टेंस है, ब्रेन सेल को रिलैक्सेशन देने के लिए, मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन बनाने के लिए। मेमोरी सेल आपके ब्रेन सेल्स को रिपेयर और उसके हीलिंग में आपको मदद करता है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा एक्सरसाइज कौन सा एक्टिविटी सबसे अच्छा है? तो
तो हर एक एक्टिविटी का अपना ही अलग अलग इम्पोर्टेंस है। हर एक एक्टिविटी का बेनिफिट मैंने आपको बता दिया। तो बेहतर ये है कि आप डेली हर एक एक्टिविटी को, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, आप रूटीन में डालें और डेली करें। तो लेकिन आप कोशिश कीजिए बैलेंस्ड वे में हर एक एक्टिविटी को करते रहें। सबसे बेस्ट आपका अगर देखा जाए तो प्राणायाम है, जो हर एक एज ग्रुप को करना चाहिए। और हर एक एज ग्रुप, अगर आप एरोबिक एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पोर्टिंग कर रहे हैं, ये कर, तो एक तरह का प्राणायाम आपका हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप एज बढ़ता है तो आप उछल कूद कम करते हैं, तो उस समय आपके लिए प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से मेरा ओपिनियन है, प्राणायाम आप डेली करें, साथ में आप योगा, एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। बैलेंस्ड वे में आप कोशिश करें, उस तरह से अपना आप रूटीन बनाएं कि सारा एक्सरसाइज आप करें, जिससे आपका बॉडी, आप अपने आप को मेंटेन रख पाए। हर तरह से आप अपने आप को फिट रखें। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में आपको बता दिया। आप इससे बेनिफिट उठाएं और लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी उसका फ़ायदा उठा सकें। और मेरा सारा वीडियो आप YouTube पे देख सकते हैं। YouTube पे आप फॉलो कीजिए, डॉक्टर शिवालकर सर्च कीजिए और सारा वीडियो आप YouTube पे देख करके फ़ायदा उठाइए। बी हैप्पी, बी हेल्दी। धन्यवाद, थैंक यू।